नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी अंबुजा। सरकारी हाई स्कूल उयंबली, कनकपुरा तहसील, रामनगर जिला से आई हूं। आप लोग तो संवेद कार्यक्रम देख रहे हैं ना, कैसे लग रहा है आपको? बहुत विषय देखने को आपको मिल रही हैं और सीखने को भी मिल रही है। अच्छा बच्चों, बहुत सारी कहानी आपने सुन लिया और नाटक, कविता सब कुछ सुन लिया। तो आज हम कुछ खेल के साथ मज़ा करेंगे और कुछ सीखेंगे भी। क्या सीखेंगे देखेंगे आज। आप लोगों को स्वागत है मेरी कक्षा में। अच्छा बच्चों, देखो ये क्या है? ये तो गुणों की खजाना है। क्या है गुणों की खजाना? देखो वहाँ पे सागर है और उस तरफ क्या है? आकाश है। आकाश में क्या है? सितारे हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे शब्द है। तो बच्चों, एक खेल खेलने से पहले एक छोटा सा गाना हम गाएंगे। देखेंगे क्या है इसमें। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अच्छा बच्चों, अभी हमने भगवान की प्रार्थना की। किस लिए प्रार्थना की? हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे विषय आती है, समय आती है, तब हम लोगों को क्या सही है क्या गलत है इसे पहचानना ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत सारे गुण होती है। बहुत सारे गुण हैं, अच्छे गुण और बुरे गुण माने जाते हैं। तो अच्छे गुण अगर हम अपनाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छे गुण अपनाएंगे तो आकाश छुएंगे, अगर बुरे गुण अपनाएंगे तो पाताल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द है। देखेंगे अच्छे गुण कौन सा है। क्या है पहला? बताओ मुझे। ईमानदारी। ईमानदारी अच्छा है या बुरा? हाँ, अगर आप ईमानदारी को अपनाएंगे तो आप सितारे बनेंगे। दूसरा शब्द कौन सी है? सच्चाई। ये भी क्या है? सद्गुण है। तीसरी कौन सी है? गिरी गिरी गिरी। कौन सी शब्द गिरी? बेईमानी। बेईमानी क्या है? वो दुर्गुण है। और आगे कौन सी है? बताओ मुझे। हाँ, सच बोलना। सच बोलना भी अच्छा गुण है। सच बोलेंगे तो आसमान छुएंगे। कौन सी है? गिरी 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 गिरी। कौन सी गिरी? झूठ बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे तो कहाँ गिरेंगे आप? सागर में। और कौन सी गिरी? नहीं नहीं उठी। कौन सी है वो शब्द? आप ही बताइए कौन सा है। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। आगे जाएंगे। कपट। कपट जो है नीचे आया और उसके आगे कौन सा है? निष्कपट। वो कहा गया ऊपर आकाश को छू रहा है। और कौन सा है? बताओ मुझे। हाँ, आपने सही बताया। क्या है? कौन सा गुण है बताओ मुझे। तो आगे कौन कौन सी है बताओ मुझे। झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, ये सभी क्या है? दुष्गुण है या बुरी गुण है। कैसे लगा गुणों की खजाना? इस गुणों के आधार पर एक एकांकी आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देखिए कौन सी है वो एकांकी। हाँ, प्रामाणिकता के संबंध में, प्रामाणिकता सच्चाई से संबंधित एक एकांकी है 10वीं कक्षा में, वो है बसंत की सच्चाई। ये एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ क्या है? एक अंक का नाटक ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು एकांकी ಇದೆ। एकांकी ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು अंकದ नाटक। यहाँ पे कम से कम 2 या 3 दृश्य होती है और पात्र भी कम होती है। नाटक का एक अंग है, एकांकी है। तो इसकी रचयिता कौन है, लेखक कौन है देखेंगे। हाँ, ये तो हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी, इनका जन्म 1912 में उत्तर प्रदेश के मीरपुर में उनका जन्म हुआ था। ये शिक्षा प्राप्ति करने के बाद इन्होंने 15 साल तक पंजाब
राज्य में उन्होंने सरकारी नौकरी की। 1955 में दिल्ली केंद्र के निर्देशक भी वे बने थे। और इन्हें हम क्या कहते हैं? उनकी गांधीवादी लेखक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सा है? आवारा मसीहा, थटके बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति और गृहस्थी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो हम लोगों ने विष्णु प्रभाकर जी का परिचय तो देख लिया। अब हम आगे जाएंगे। अब हम पाठ का आशय और उद्देश्य की ओर जाएंगे। विष्णु प्रभाकर जी जो है मानव मन के पार की लेखक है। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, पर दुख कातरता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक और है तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय है। इस एकांकी द्वारा छात्रों में प्रामाणिकता, ईमानदारी को उजागर करना, समाज सेवा की भावना बढ़ाना और बच्चों में सत्य की महिमा समझाना ही इस पाठ का आशय और उद्देश्य है। समझ में आइए बच्चों? अच्छा, अभी इस एकांकी का पात्र परिचय हम देखेंगे। एक कौन है? एकांकी का पहला पात्र है बसंत। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। हाँ, ये तो प्रताप है। प्रताप जो है बसंत की बाई है। पंडित राजकिशोर ये तो एक नेता है। और चौथा है डॉक्टर जी, और उसके साथ है और दो व्यक्ति आते हैं। ये है पात्र परिचय। पहला दृश्य, स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य। आते जाते लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार, उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े, ध्यान से सुनिए, नंगे पैर फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम है बसंत। ये तो बाजार का दृश्य है। देखिए, हाथ में छलनी लेके घूम रहा है, वही है बसंत। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, कोई उसकी बात नहीं सुनता है। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरदारी व्यक्ति वहां से जाते हैं। क्या कर रहा है? वहां से जाते हैं। हाँ, जाते हुए दिखाई देते हैं। वो कौन है? पंडित राजकिशोर। साहब बटन लीजिए, साहब बटन लीजिए, देसी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। पंडित कहते हैं, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए, मुझे नहीं चाहिए। बटन नहीं, दिया सलाई नहीं नहीं। साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं? अच्छा, आप 6 पैसे। ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी। साहब एक तो ले लीजिए। जेब से 2 पैसे निकालते हुए, तुम लो। अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए ना, लो ये 2 पैसे और जाओ यहां से। नहीं साहब, नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं लोगे? जी नहीं। आप छलनी खरीद लीजिए। अच्छा, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? 2 पैसे। तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। नहीं साहब नहीं, वो तो बीक है, मैं बीक नहीं लूंगा, आप छलनी ले लीजिए। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलती। बाई मेरे पास पैसे नहीं है, होता तो ले लेता।
हाँ, नोट है, उदास नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं, तभी तो कहता था अच्छा कल ले लूँगा, या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। हाँ, पाठ में आए हुए नए शब्द ये है। पहला है शरणार्थी। शरणार्थी का अर्थ क्या है? दूसरों के शरण में रहने वाला। दूसरों के शरण में रहने वाला ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। राह, इसका अर्थ क्या है? रास्ता। वहां पे दिख रही है ना रास्ता, रस्ते। फेरी वाला, फेरी वाला का अर्थ है घूम फिर कर सामान बेचने वाला व्यापारी ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಫೇರಿವಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। ಹಾಗೆ ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ। ಛಲನಿ, ಜಾಲಿದಾರ್ ಉಪಕರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಫಿ ಸೋಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಟರ್, ಕಾಫಿ ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಟೀ ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಅದನ್ನು ಜಾಲಿದಾರ್ ಉಪಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಏಕ್ ಆನಾ, ಏಕ್ ಆನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಾಲಿದಾರ್, ಹಾಂ, ಏಕ್ ಆನಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಣಿ, ಒಂದು ಆಣಿಗೆ 6 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಹಾಗೆ ಬುನಾಲಾನ, ಬುನಾಲಾನ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಬಡಾಯಿ ಸಿಕ್ಕೆಗೂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮೇ ಬದಲ್ನಾ, ಚುಟ್ಟೆ ಕರ್ಕೆ ಆನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಹೊಸಾರ ಅಂತಂದರೆ ಬರಾಮ್ದ, ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹೊಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಹಾಗೆ ಶಕ್ಲ್, ಶಕ್ಲ್ का अर्थ है स्वरूप, आकृति। और उसी तरह है व्यग्रता, व्याकुल, बेचैन। स्क्रीन, स्क्रीन ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ एक्सरे। दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब क्या है? ना मिलने वाला, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಿಗೋದು ಅದನ್ನು। ಹಾಗೆ ಟಟೋಲ್ನ, ಟಟೋಲ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಕೋದು, टटोलना ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಕೋದು। अच्छा बच्चों, ये तो नए शब्द थे। अब हम पहले दृश्य की ओर जाएंगे। पहले दृश्य में क्या घटती है अब देखेंगे। पहला दृश्य कहाँ की है? बाजार की है। अच्छा, एकांकी के पहले दृश्य में हमने देखा कि एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु कितने है? लगभग 12 साल की है। उसका नाम क्या है? बसंत है। वो पुकार रहा है, चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। वो एक फेरी वाला है। बसंत क्या कर रहा है? वो तो सामान बेच रहा है। मगर क्या हुआ? कोई उसकी ओर देख रहा है क्या? नहीं, कोई उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो उसके सामने एक खद्दरदारी व्यक्ति जाता है। उसका नाम क्या है? पंडित राजकिशोर। वो मजदूरों का नेता है, मजदूरों के नेता है। तो वो उन्हें देखते ही खुशी खुशी उनके पास दौड़ता है। क्या कहता है उनसे? हाँ साहब, चलनी लीजिए, बटन लीजिए, दिया सलाई लीजिए। चलनी, चलनी से क्या कर सकते हैं? चाय को छान सकते हैं, दूध को छान सकते हैं। ದೇಸಿ ಬಟನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬಟನ್। और तीसरा है दिया सलाई ले लो ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ, ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ। ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ದೇಸಿ ಬಟನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚಲ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗ ಬಸಂತ್ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? पंडित राजकिशोर ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। वो तो पूछता है ले लीजिए। तो पंडित राजकिशोर कहते हैं मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं चाहिए, आप जाओ दूसरे को दे दो। वो कहता है नहीं नहीं, सुबह से मैं बहुत कोशिश की मगर किसी ने अभी तक कुछ नहीं खरीदा है। कृपया आप ये छलनी खरीद लीजिए। कितना है इसका दाम? सिर्फ 2 आना है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ये लो और यहाँ से जाओ, ऐसे कहते हैं। बसंत के जो वर्तनी है बहुत पसंद आती है। राजकिशोर क्या करते हैं? एक छलनी खरीदते हैं और उसके हाथ में 1 रुपये के नोट, वहाँ पे दिख रहा है ना आपको 1 रुपये का नोट, उसके हाथ में देते हैं। और नोट को बुनाने के लिए वो क्या करता है? बसंत बाजार की ओर जाता है। मगर यहाँ पे देखना ये ज़रूरी है कि उसके पास भी चिल्लर नहीं है, सुबह से कुछ नहीं बिका है। और पंडित राजकिशोर के पास भी चिल्लर नहीं था। वो कहते हैं भाई मुझे आज नहीं चाहिए, अच्छा कल आकर मुझे किशनगंज में मेरा घर है, वहाँ पे आके मुझे दे दो। मगर वो तो बसंत तो ज़िद्दी है, तो वो कहता है नहीं नहीं, आज ही कुछ ले लीजिए क्योंकि सुबह से कुछ नहीं बिका है। तो कहते हैं मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। अच्छा
अच्छा, मेरे पास नोट है। वो क्या करते हैं, उस ज़माने में पर्स नहीं था, तो वो क्या करते हैं, अपने जेब टटोलते हैं। जेब टटोलना ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೇಬನ್ನು ಹುಡುಕೋದು. ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ₹1 ನೋಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಸಂತ್ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. बसंत ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, अभी यहीं पर ठहरिए, मैं बाज़ार जाके उसे बुना लाता हूँ. बुना लाना, यहाँ पे बुना लाने का मतलब है चिल्लर करके आना. तो बाज़ार के अंदर जाता है और पंडित राजकिशोर क्या करते हैं, उधर ही जहाँ पर वे खड़े थे वहीं पे वे खड़े होके क्या करते हैं, बसंत की इंतज़ार करते हैं. मगर बसंत वापस नहीं हुआ. 15-20 मिनट हो गया. बाद में वे सोचते हैं कि वे वापस नहीं आने वाला है. अच्छा, वहाँ से वो तो निकलते हैं. कांकी के दूसरे दृश्य, पहले दृश्य तो खत्म हो गए, दूसरे दृश्य कहाँ है देखेंगे. और उस चित्र को ध्यान से देखिए. वहाँ पे क्या है, एक लड़का बाहर है, एक आदमी अंदर है और बगल में एक बोर्ड है, किशनगंज. अच्छा, दूसरा दृश्य कहाँ पर चल रहा है, दूसरा दृश्य है किशनगंज में हो रहा है. बसंत का छोटा भाई है. बसंत का छोटा भाई कौन है, प्रताप. प्रताप क्या करते हैं, किशनगंज आता है. किशनगंज आने के बाद क्या करता है, दूसरे से पूछते हैं तो कहता है वहाँ पर नीला पर्दा जो है ना, वही है पंडित राजकिशोर जी का घर, वहाँ आप जाकर उनसे बात करो. तो वो पंडित राजकिशोर के घर आता है. वो अपने आप का वो पंडित राजकिशोर से कहता है कि मैं प्रताप हूँ, बसंत का छोटा भाई हूँ, आपका पैसा लौटाने आया हूँ. अच्छा, कौन हो तुम, ऐसे पूछने पर वो कहते हैं मैं प्रताप हूँ. पंडित राजकिशोर जी आप ही है ना, मैं प्रताप हूँ, मैं बसंत का छोटा भाई हूँ, आपको पैसा वापस देने के लिए आया हूँ. तो आपके भाई कहाँ गया, इसके बारे में पूछने के बाद वो बताते हैं कि चिल्लर बुलाने के लिए वो बाज़ार के अंदर. तब क्या हुआ, राजकिशोर जी पूछते हैं तो बताते हैं आते वक्त एक मोटर दुर्घटना में उसका पैर टूट गया, इसलिए वो आ नहीं सका. तो उसने कहा मुझे आपको पैसे वापस देने के लिए, इसलिए मैं वापस आपके घर आया हूँ. तो बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, बसंत तो चिल्लर लेके आराम से रह सकता था घर में, क्योंकि उसकी मोटा दुर्घटना हुई, उसकी पैसों की ज़रूरत थी. फिर भी उसने क्या किया, अपने भाई प्रताप के हाथ में उन पैसों को वापस भेजा. किन्हें भेजा, पंडित राजकिशोर जी को. इस प्रश्न का उत्तर आपको सोचना चाहिए, उसने क्यों भेजा. वो तो गरीब है, गरीब होने के साथ साथ और उसमें और एक गुण है, प्रामाणिकता, स्वाभिमानी. वो 2 पैसे लेना नहीं चाहता था. तो अभी उसने क्या किया है, जो बचा था उन पैसों को प्रताप के हाथों उन्होंने वापस दे दिया. तो प्रश्न यहाँ पे उठता है, उसने क्यों वापस दिया, क्या उसने सही किया या गलत. ये सोचने के लिए मजबूर करती है. हाँ, उसने जो काम किया वो सही था, इसका फल उसे अंत में मिलता है. कैसे है देखेंगे अब. हाँ, उसके पैसे लौटाता है और उससे बातचीत होते हैं दूसरों से. किससे, पंडित राजकिशोर और बसंत नहीं, प्रताप के साथ उसका बातचीत होता है. क्या होता है, बाद में वो पूछते हैं तुम्हारा भाई अब कैसा है. तो कहते हैं दुर्घटना की वजह से उसके पैर टूट गई है, घर में है. तो आप लोग कहाँ ठहरे हो, अहीर टीला. अहीर का मतलब क्या है, अहीर का मतलब ग्वाला, गोल्ला. वहाँ पे अहीर टीला है. तो आपके घर में कौन कौन है. तो इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं है. कोई नहीं, तुम्हारे माँ बाप. हाँ, मेरे माँ बाप तो दंगों में उनको मारा गया. बसंत और प्रताप की स्थिति को सुनकर पंडित राजकिशोर को बहुत दुख होता है. वो उनकी सहायता करने के लिए कहाँ पहुँचते हैं, हाँ, अहीर टीला पहुँचते हैं. अपने नौकर अमर सिंह से कहते हैं तुम डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाकर अहीर टीले आने के लिए बता दो. ऐसे कह के बसंत
और पंडित राजकिशोर कहाँ जाते हैं? अहिटिला। तो हमारी तीसरा दृश्य यहाँ पे शुरू होती है। तो वहाँ पे हमने देखा कि पहला चित्र जो है वहाँ पे एक लड़का जो है वो ज़मीन पर लेटा है। ज़मीन पर लेटा हुआ लड़का कौन है? हाँ, ज़मीन पर लेटा हुआ लड़का कौन है? बसंत है। देखिए उसका हालत कैसा है, उसका पाँव में चोट लगी है। हाँ, वहाँ पे आते हैं। बसंत आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, आप और यहाँ पे? हाँ, मुझे पता चला और तुम्हें देखने के लिए आया ऐसे पंडित राजकिशोर जी। बाद में कहते हैं मैंने अभी डॉक्टर को बुलाया हूँ, वो आएंगे और तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर आते हैं, उस लड़के को देखकर कहते हैं हाँ, एक पाँव तो ठीक है, दूसरा पाँव क्या हुआ है? दूसरे पाँव का हड्डी टूट गया है। टूट जाने के कारण उसे अभी अस्पताल में भर्ती करना है। तब बसंत कहता है साहब मैं तो गरीब हूँ, अस्पताल नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मगर पंडित कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर इसे किसी भी हालत में बचाना है, क्योंकि वो तो गरीब ज़रूर है मगर उसमें ऐसे दुर्लभ गुण है, ईमानदारी है। ईमानदारी की वजह से ही किसी भी हालत में इस लड़के को बचाना चाहिए। पहले मैंने एक प्रश्न आपसे पूछी थी कि बसंत का पैसे वापस लौटाना सही था? हाँ, मैंने कहा था हाँ। देखिए क्यों, अगर वो पैसे नहीं लौटाता तो पंडित राजकिशोर को उसके बारे में पता नहीं चलता था, और उसकी वजह से क्या हुआ, पंडित राजकिशोर उन्होंने क्या किया, डॉक्टर को बुला के उसकी इलाज करवाई। बसंत की जो ईमानदारी है, उसकी जो बुरी हालत थी उसका सुधार हो गया, वह तो अच्छा कट्टा हो गया। हमेशा सत्य का ही जीत होता है, प्रामाणिकता की जीत हुई यहाँ पे बसंत की सच्चाई में। अभी अंत में हमने देखा कि सच्चाई की, ईमानदारी की जीत हुई। तो बच्चों इस एकांकी द्वारा हम लोगों को बहुत सारे विषय सीखने को मिलती है, प्रामाणिकता, सहानुभूति, परदुख कातरता, मानवीय मूल्य। तो बच्चों इस तरह की गुणों को हमें अपनाना चाहिए। अगर हम अपनाएंगे तो आसमान को छू सकते हैं। कैसे लगे आपको? इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई का जीत होती है। ये तो एकांकी है ना, 3 दृश्यों में था। पहला दृश्य तो बाजार का था, दूसरा जो है किशनगंज का था, और तीसरा जो है अहिटिला का था। तो अब हम इस एकांकी में प्रमुख रूप से 2 प्रश्न हमेशा परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाती है। वो क्या है हम देखेंगे। बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे? हाँ, बसंत स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था। हाँ, वो मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, इसलिए पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार किया। जब और नोट बुनाने गया तब लौटते समय मोटार के नीचे आ गया और बुरी तरह से घायल होने पर भी वो अपने भाई प्रताप को पैसे लौटाने के लिए राजकिशोर के घर भेजता है। इससे पता चलता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है। दूसरा प्रश्न है, पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। पंडित राजकिशोर मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता थे, गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे। बसंत को सहायता करने की दृष्टि से उससे सामान खरीदते हैं। प्रताप से बसंत की मोटा दुर्घटना के बारे में पता चलते ही उसके घर पहुंचते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। दोनों भाइयों को सांत्वना देते हैं। इस प्रकार राजकिशोर की मानवीय व्यवहार व्यक्त होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनकर लिखिए। देखिए प्रश्न क्या है, पंडित राजकिशोर जी ने बसंत से यह खरीदा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है चलनी, दूसरी है दिया सलाई, बटन और कुछ भी नहीं। उत्तर क्या था? चलनी। बहुत ठीक है, शाबाश सुनो बच्चों। दूसरा प्रश्न है, रोना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप क्या है? इसका उत्तर क्या है बताओ मुझे आप। हाँ, ठीक कहा आपने, रुलाना। तीसरा प्रश्न क्या है, बसंत की सच्चाई एकांकी के लेखक का नाम क्या है? क्या है उसका नाम?
देखिए, विष्णु प्रभाकर, भगवती शरण वर्मा, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो उत्तर क्या है? विष्णु प्रभाकर। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा, शाबाश बच्चों। देखिए यहाँ पे जोड़ कर लिखिए, आपके लिए एक गतिविधि है, एक्टिविटी। हाँ, यहाँ पे देखो, दुबला तैली, लड़का बहन, ताइला पतला, बाई लड़की। ये क्या है? दुबला, दुबले, हाँ आपको पता है ना? हाँ अभी बता मुझे। दुबला पतला, शाबाश। लड़का लड़की, ठीक है। ताइला ताइली, बाई बहन, शाबाश बच्चों। अब हम आगे जाएंगे। निम्नलिखित सादृश्य प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सादृश्य का अर्थ है अनुरूपता। यहाँ पे प्रश्न एक जो है, प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दिया गया है, उसके बगल में और एक प्रश्न है, उसे से संबंधित उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न क्या है? पंडित राजकिशोर वे कहाँ पर रहते थे? किशनगंज। तो बसंत है प्रश्न, तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए? सोचिए सोचिए, आपके लिए समय दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है पंडित राजकिशोर, उनको मजदूरों के नेता है बसंत। और तीसरा प्रश्न है पंडित राजकिशोर मालिक है, तो अमर सिंह प्रताप किसकी छोटा भाई है? बसंत। तो वर्मा कौन है? यहाँ पे जो प्रश्नार्थक चिन्ह है उसे दिया गया है, और उसके सामने और एक चिन्ह है, वो कौन सा चिन्ह है? बताओ मुझे, अभी एक एक करके बताना है। जो बसंत के लिए उत्तर क्या होगा? मीना आप बताओ। ठीक कहा आपने, बसंत कहाँ रहता है? अयोध्या में, शाबाश। और बसंत देखो, पहला था मजदूरों के नेता, तो बसंत कौन है? गरीब शरणार्थी लड़का। ठीक कहा आपने, धन्यवाद। तीसरा प्रश्न क्या है? अमर सिंह कौन है? नौकर है। पंडित राजकिशोर मालिक है, तो अमर सिंह कौन है? उसका नौकर है। प्रताप छोटा भाई है, तो वर्मा कौन है? डॉक्टर जी है। अच्छा, पहला जो है प्रश्नार्थक चिन्ह है, इसका उत्तर क्या है? अभी विस्मयादि बोधक। ठीक कहा आपने, धन्यवाद। सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया, धन्यवाद। अब हम आगे जाएंगे। ये तो आपके लिए गृह कार्य है। अनुवाद देखिए, उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। दूसरा वाक्य कौन सी है? मैं भीख नहीं लूंगा। तीसरी है बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए। चौथा है वो गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। मಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈ 4 ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಅನುವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಪರದುಃಖ ಕಾತರತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ। ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತೀವಿ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ। ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ। ಸಬ್ ಲೋಗೋं को धन्यवाद।